सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न के साथ होने वाला है। आज हमारे बेचारे विंग का दिल हर्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से हालातों के बीच में जो वॉर टाइम चल रहा है उसके बावजूद जिन फैमिली और जियांग्स फैमिली डिसाइड करती है यानी और जिन जोशान की शादी का, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और उन दोनों को इस तरीके से वो उनके पेरेंट्स अलग नहीं देखना चाहते, इसलिए वो भी अग्री हो जाते हैं। जैसा डिसाइड हुआ था वैसा ही होता है। एक महीने बाद जब जिन जोशान थोड़ा बेटर हो जाता है यानी वो खड़े हो सकता है कुछ घंटे, उस तब डिसाइड करते हैं एक छोटी सी सेरेमनी करवाई जाएगी जियांग्स क्लैन में, जहाँ पे सिर्फ मेन लीडर्स आएंगे और वहाँ पे इस यानी और जिन जोशान की शादी करवा दी जाएगी। इस शादी में वैसे तो कहा जा रहा है कि ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, लेकिन हाँ जो इन फैमिली के मेंबर्स हैं और इम्पोर्टेंट हैं वो इस शादी का पार्ट ज़रूर बनेंगे। जिसमें सबसे पहला नाम मैडम यू की बहन और यानली की सबसे क्लोज आंट यानी चांसा सरन का है। चांसा सरन भी यानली के बहुत क्लोज हैं, तो वो भी इस शादी का पार्ट बनना चाहती हैं। वो विंग को अपने साथ ले जाने की सोचती हैं। वो सोचते हैं कि कब तक वो विंग से ही छुपाएंगे, तो अगर अब शादी में विंग को पता चल भी जाएगा वॉर के बारे में तो वी चांसे और चांसा सरन रेडी हैं उस चीज़ को भी डील करने के लिए। वो यही सोच के विंग के साथ उस शादी के लिए निकल रहे हैं, पर वो ये नहीं जानते कि आज रात कितना भारी बनने वाली है सब लोगों के लिए। जहाँ एक तरफ पूरा जियांग्स ने अपने महल को अच्छे से सजाया है। हाँ, वो शानो शौकत से शोर शराबे से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि आए दूसरे तीसरे दिन लोगों के मरने की एक वॉर की दुख का टाइम है, इसलिए पर उसके बावजूद भी वो थोड़ी सी डेकोरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इस क्लैन की एक लौती बेटी सबकी लाडली यानली की शादी है। क्लैन के लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। वो मतलब अपने खुद सेक्ट लीडर के सामने रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम उन्हें डेकोरेशन तो करनी ही चाहिए, चाहे म्यूज़िक ना हो, डांस ना हो या कोई बड़ी पार्टी ना हो या कोई बड़ा एक तरह से ना खाने का बोझ डिनर ना हो, लेकिन कम से कम एक डेकोरेशन तो होनी चाहिए। इसलिए जियांग फैमिली ने अपने लोटस पेड़ को थोड़ा सजाया है। वहाँ एक एक करके गेस्ट भी आ रहे हैं। इस मतलब इस समय अधिकतर सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। रात का टाइम है। अधिकतर इन लोगों ने एक वॉर के बीच में जैसे होता है ना, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं अनकहे जिन्हें फॉलो किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वॉर मतलब एक तरीके से इवनिंग के बाद वॉर नहीं होती है, सिर्फ दिन दिन में ही वॉर हो रही है। इसी कारण ये लोग शादी रात में करी गई है। अब सब लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक तो क्योंकि ये बिल्कुल मतलब जियांग के बॉर्डर पे ही वॉर चल रही है, तो जियांग का महल उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो लोग यहाँ पे आए हैं। यानी लैंस में लैनकुरैन, लानशीचैन, लानवांगजी, वी चांसे, चांसा सरन, विंग, जियांग के सब लोग, नी मिंजे, नी हुसैन और वैन जूलियो, वेंजिंग और वैनिंग, ये लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। सब लोग अब इस छोटे से फंक्शन की सेरेमनी में अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे। शादी अच्छे से होती है, सब लोग एक साथ बैठ के एक डिनर कर रहे थे। शायद यही चीज़ है जो ये लोग एक साथ छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सारे लोग खुश हो रहे थे। वहीं मैडम जी एक्साइटमेंट में मैडम यू की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, देखा यू, तुमने और मैंने जो बचपन में सोचा था वो सच हो गया। तुम्हें याद है जब हम छोटे छोटे थे तब तक हमारी शादी भी नहीं थी, तब भी हम दोनों कहते थे कि हम दोनों एक टाइम पे एक दूसरे के रिश्तेदार बनेंगे। हम दोनों एक दूसरे के रिश्तेदार बन के एक दूसरे के समधी बनना चाह रहे थे, और देखो आज वो चीज़ तो सच हो गई। इस बात पे मैडम जी भी हल्का सा मुस्कुराती हैं और बोलती हैं, हाँ सचमुच में मैंने भी नहीं सोचा था कि हम बचपन में जो बातें कहते थे वो इस तरीके से सच हो जाएंगी। देखो हम दोनों के बच्चे ने खुद एक दूसरे को चूज़ कर लिया। हम दोनों को कहीं इन्वॉल्व होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जैसे इन दोनों की डेस्टिनी इन दोनों के साथ मतलब एक दूसरे के साथ ही लाना चाहती थी। अब मैडम जी और खुश होते हुए चांसा सरन की तरफ देखते हुए बोलती है, देखो चांसा, तुम्हारे भी टाइम जल्दी ही आएगा। जिस तरीके से हम दोनों दोस्तों की मन की बात सच हो गई, तुम्हारी और तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड मैडम लैन की भी बात बहुत जल्दी सच हो जाएगी। जिस तरीके से तुम दोनों एक दूसरे से कहते थे, अब तुम भी जल्द से जल्द वो चीज़ पूरी कर लो। इस बात पे चांसा सरन मुस्कुराती हैं
और विंग की तरफ देखती हैं और फिर वांगजी की तरफ देखती हैं और एकदम से पता नहीं क्यों आज वो ये कर बैठी एक्साइटमेंट में लान कुरैन की तरफ देखते हुए बोलती हैं, कुरैन मुझे भी लगता है जैसा माहौल है हमें भी अपने बच्चों की शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्यों ना अब अगली सेरेमनी हमारे क्लैन में हो, विंग और वांगजी की शादी के बारे में अब हम सोच सकते हैं। इस बात पे वहाँ पे बैठे काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। सबसे बड़ा शौक तो इस समय वांगजी को लगता है। उसने सोचा नहीं था इस तरीके से ऐसे चांसा सरन उसकी और विंग की शादी की बात कर लेंगी। वो बचपन में शायद कभी उसने सुना भी होगा, लेकिन उस बात को वो भूल चुका था और इस माहौल में तो वो बिल्कुल भी इस बारे में कुछ सोचने नहीं चाहता था। इससे पहले लान कुरैन या कोई और कुछ रिएक्ट करता, एक पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंस के तालियां बजाने लगता है। सब लोगों का ध्यान उस पर्सन की तरफ पड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि जिन मिनी ही थी। मिनी का अचानक से इतनी ज़ोर से हंसना, ताली बजाना देख के कोई समझ नहीं पाता है। चांसा सरन और लान कुरैन भी उसी की तरफ देखने लगते हैं। वहीं भी चांसा सरन का ये इस तरीके से सबके बीच में बोलना कुछ पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके से चांसा सरन उनकी उस बच्चे यानी विंग की शादी की बात करें। वहीं विंग भी वांगजी की तरह शौक में ही था। हाँ, वो वांगजी को बहुत पसंद करता है, पर इस तरीके से अचानक से उसकी वांगजी से शादी की बात हो जाएगी उसे भी एक्सपेक्ट नहीं था। वहीं जिनमिनी अब जोर जोर से अपनी जगह से खड़े होके हंसते हुए बोलती, वाह क्या जोक मारा है आपने आंटी, सचमुच में मैंने सुना था कि आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज हैं, हमेशा हंसती रहती हैं, लोगों को हंसाती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से शादी में आप लोगों को हंसा सकते हैं मैंने सोचा नहीं था। और वो फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं चांसा सरन को जिनमिनी का इस तरीके से हंसना कुछ पसंद नहीं आता है। अब वो थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखते बोलती, तुम ये क्या कह रही हो लड़की, मैंने कोई जोक नहीं की। ये क्या था आंटी? जिनमिनी अपने ही अकड़ में घमंड में बोलती है। इस बात पे अब मतलब चांद से भी मिनी की तरफ देखने लगते हैं। मिनी सब लोगों की तरफ देखती है अब बोलती, आंटी ये जोक नहीं था तो क्या था? यहाँ सबको अच्छे से पता है आपका बेटा क्या है और आप अपने ऐसे बेटे के लिए वांगजी को रिश्ता दे रही हैं। आपने एक बार भी सोचा कि किस एंगल से वो वांगजी के बराबर है? वो इंसान जो इस समय अपनी माँ के दुपट्टे के पीछे छुपा हुआ है, वो इंसान जब पूरा का पूरा कल्टीवेशन वर्ड इस समय वॉर कर रहा है, अपनी तरफ से इस वॉर में एफर्ट डाला है, आपका ये आलसी वीवुशान अपने महलों का में आराम फरमा रहा है। ऐसे इंसान से आप इस समय के इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर की शादी करवाना चाहती हैं और आप सोच रही हैं कि हम में से जोक ना समझे तो क्या समझे? इस बात पे विंग को बहुत बुरा लगता है। मिनी यहाँ भी नहीं रुकती। मिनी लगातार विंग की और इंसल्ट करने लगती। वो बोलती है कि विंग जिसे ठीक से तलवार चलाना आती है, वो विभूषण जो अपने बचपन से लेकर अब तक छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलता है, जिसे अपनी उम्र के आधे लोगों के साथ मेंटलिटी मैच होती है, उन लोगों के साथ रहना पसंद है, ऐसे इंसान की शादी आप द ग्रेट हंगवनी उनसे करवाना चाह रही हैं। इस बात पे वहाँ पे खड़े सब लोग मिनी की तरफ देख रहे हैं और विंग की तरफ देख रहे हैं। विंग को ये चीज़ बहुत हर्ट कर रही है, वहीं ये चीज़ वी चांसे को भी हर्ट कर रही है। उनके बच्चे की इस तरीके से लोग मुँह पे भी बेइज्जती कर सकते हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो और उनकी वाइफ तो विंग को अपनी किसी कारणों के कारण ही वॉर से दूर रख रहे थे, लेकिन ये बात इस तरीके से लोग ले सकते हैं इन दोनों के दिमाग में तो आई ही नहीं। वहीं कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से विंग इस वॉर का पार्ट नहीं है। इस चीज़ का मजाक कहीं ना कहीं सब लोग विंग के पीछे उस वॉर वेस पे बनाते ही थे, जिसे वांगजी भी सुनता था। कई बार उसे बुरा भी लगता था, लेकिन वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि लड़कियां भी इस वॉर का पार्ट बन रही हैं। वहीं विंग इस वॉर का पार्ट नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी वो कमज़ोर है, इस चीज़ को शो कर रहा है। वहीं मिनी अब रुकती नहीं है और गुस्से में वो बोल जाती है जो यहाँ पे खड़े काफ़ी लोगों के लिए शौक था। मिनी हंसते हुए बोलती, अब मुझे समझ में आया, आज मुझे सच समझ में आ रहा है कि आप यानी ये वीक लैंड के लोग क्यों लैंड पे इतनी मदद करते थे। आप लोग अपने एहसान इस लेवल तक बढ़ा देना चाहते थे कि लैंड क्लैन आप लोगों को मना ना कर सके। आपकी इस आलसी निकम में बेकार बेटे का बोझ संभाल ले लैंड क्लैन, इसी कारण आप ये करते थे ना, इसी कारण आपने लैंड क्लैन में पैसे दिए। आपने ये दिखावटी अच्छे बनने का ये जो चेहरा, ये मास्क जो आप लगा के घूमते हैं, ये आपकी सच्चाई है।
वो मास्क आपकी सच्चाई नहीं है, ये है आपकी सच्चाई। आप इतनी मदद कर देंगे लैंड क्लैन की कि लैंड क्लैन वाले बेचारे मना ही नहीं कर पाएंगे, और वो आपकी शादी, आपके बेटे की शादी आपकी मर्जी से उस लैंड क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर से करवा देंगे। इसी कारण आपने फ़ायदा उठाया ना लैंड क्लैन के कमज़ोर होने का। इसी कारण आप लैंड क्लैन को अब तक पैसे देते थे, मदद करते थे। सच्चाई तो यही है, सबके सामने अच्छा बने का नाटक करते हैं आप, लेकिन असलियत में तो ये है आपकी सच्चाई। जिनमिनी गुस्से में बोलने लगी है। अब तक सब लोग शांत थे, वहीं वांगजी भी शांत खड़ा हुआ है, क्योंकि वांगजी के लिए ये शौक था। उसे थोड़ा अजीब लगता है कि जहाँ वो वॉर के बारे में सोच रहे हैं, वहीं उसकी शादी की बात इस तरीके से होगी। वो उसी शौक में था, वो शौक से बाहर भी नहीं आ पाया था। वहाँ मिनी अब विंग के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बातें बोलने लगी है। ये चीज़ वहाँ खड़े काफ़ी लोगों को बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। लांशी चैन की भी मुट्ठियाँ कस गई हैं, और वो गुस्से में आगे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही एक दमदार आवाज़ उस हॉल में गूंजती है। बस करो अब तुम। जिसकी वजह से सबका ध्यान उस आवाज़ पे जाता है। एक ऐसी आवाज़ जिस आवाज़ को कभी भी किसी ने इतने गुस्से में नहीं सुना था। इस आवाज़ में कितना गुस्सा है, कितना दर्द है, कितना हर्ट है ये इंसान साफ महसूस हो रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि वीर वुशान था। शायद विंग और घंटों तक मिनी उसकी बेइज्जती करती रहती तो वो चुपचाप से सुन लेता, लेकिन अब मिनी ने उसके पेरेंट्स को कहा उनकी उस अच्छाई को इस तरीके से वो लोगों के बीच में बदनाम कर रही है। ये विंग बर्दाश्त नहीं कर सकता। विंग की आवाज़, विंग का चेहरा, विंग का रुतबा इतना ज़्यादा गुस्से वाला है कि यहाँ पे खड़ा हर कोई विंग की उस आवाज़ से डरी है। इतना गुस्सा, इतनी पावरफुल थी ये आवाज़ कि एक मिनट के लिए मिनी की बॉडी भी पूरी तरह से काँप जाती है। और मिनी की नज़र जब विंग पे पड़ती है तो वो अब तक जिस अकड़ में और गुस्से में बोल रही थी उसका वो चेहरा भी थोड़ा पेल पड़ जाता है। विंग की आँखें पूरी तरह से लाल हैं, जैसे वो अभी मिनी को मार देगा। वो गुस्से में आगे आता है और अब मिनी की तरफ ना देख के अपनी मदर की तरफ देखते हैं, जो बेचारी अब बिल्कुल शांत खड़ी है। वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। उन लोगों ने अपनी बेइज्जती भी सह ली। ये चीज़ विंग को बहुत हर्ट होती है। विंग अपनी मदर और अपने फादर का हाथ पकड़ता है और बिना किसी से कुछ कहे उस हॉल से बाहर निकल जाते हैं। वो उस हॉल से एक बार निकलने से पहले वांगजी की तरफ देखता है, और ये बात देख के उसका दिल और ज़्यादा हर्ट होता है। वो वांगजी जिसे वो अपना दोस्त मानता था, जिसे आज तक उसके मदर और फादर ने बिल्कुल विंग की तरह ट्रीट किया, कभी भी शिचैन में, वांगजी में और विंग में अंतर नहीं किया। उन दोनों के लिए वो दिल से प्यार करते थे। और आज वांगजी ने खड़े होकर उन लोगों की बेइज्जती बर्दाश्त की। अगर वांगजी को विंग नहीं पसंद था तो करना विंग की बेइज्जती तक वो सुनता रहता, लेकिन उसके पेरेंट्स की बेइज्जती भी वांगजी चुप होकर सुनता रहा। उसने वांगजी से ये उम्मीद नहीं की थी। वो उसे वांगजी से प्यार था क्योंकि वांगजी एक राइटफुल पर्सन था जो हमेशा सही के साथ खड़ा होता था। आज उसके पेरेंट्स के साथ इतना गलत हुआ, उसके पेरेंट्स की अच्छाई पे इस तरह से क्वेश्चन उठाया मिनी ने, और वो कुछ भी नहीं बोला। क्या वो मिनी को एक बार भी नहीं रोक पाया? विंग ने जो काम किया क्या वो वांगजी नहीं कर सकता था? और क्यों लैंड क्लैन या लांशी चैन आगे नहीं बढ़े? क्या मिनी सचमुच में लैंड क्लैन के इतने करीब हो गई है कि वो उसके पेरेंट्स की बेइज्जती भी करवा दी और फिर भी चुप खड़े रहे? विंग को ये बातें बहुत हर्ट हो गई। आज विंग के मन से ये लैंड क्लैन उतर गया, ये लैंड क्लैन के तीनों लोग उतर गए। विंग गुस्से में इन तीनों की तरफ देखता है। वो मिनी की से ज़्यादा गुस्सा अब इन तीनों की तरफ देख के कर रहा है। वहीं कुरैन और शिचैन भी विंग के इस गुस्से को देख चुके हैं। वो वहाँ पे खड़े वी चांसे और चांसा सन के सर नीचे होने को भी देख चुके हैं। ये दोनों जो पूरी कल्टिवेशन वर्ल्ड की हमेशा भला करते हैं, कभी किसी से अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। उनकी अच्छाई की इस तरीके से सबके बीच में एक पर्सन ने बेइज्जती कर दी और ये लोग भी चुप खड़े रहे। क्या गलत है विंग का गुस्सा होना? बिल्कुल गलत नहीं है। विंग गुस्से में अपने मदर और फादर का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। मैडम यू और जैन फैमिया भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन इस विंग के वहाँ से निकलते ही एक पर्सन चीख के बोलता है, जिन ब्लैक लीडर। इस बात पे वहाँ पे खड़े बाकी सब लोग जो अभी थोड़ा अपसेट थे उनका ध्यान उस आवाज़ की तरफ जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि लैंड कुरैन थे। लैंड कुरैन गुस्से में जिन ब्लैक लीडर बोल के जिन गोंशान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, मैंने कब आपको ये राइट दे दिया, कब लैंड क्लैन ने आपको ये हक दे दिया कि आप लोग हम लोगों की तरफ से डिसीजन लेंगे हमारे साथ? क्या रिश्ता है वी क्लैन का? वो आप लोगों की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? आपने इस तरीके से संभाला है अपनी बेटी को?
आज किस हक से ये बोली मेरे क्लैन की तरफ से? क्या राइट है इसका जो ये वी क्लैन के वी चांद से और चांसा सन के बारे में इतना बोली? आज आपकी सच्चाई मैं सुनाता हूँ सबके सामने। ये जिन सेक्ट लीडर, ये जिन गौनशान, सबसे पहले जब मेरे भाई की तब ऊपर अटैक हुआ था तब मैं इसी क्लैन के पास गया था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी मदद के लिए, पर तब ये इंसान वैन रोहन के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता था, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ा। उस समय पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड में वो वी चांद से थे जो मेरे परिवार के लिए खड़े हुए थे। आज ये दोनों जिंदा हैं, यानी वो लैन कुरैन और लान शिचैन और रांग वांगजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं आज मेरे दोनों नेफ्यू जिंदा हैं तो वी चांद से की वजह से। इन दोनों के लिए उस आदमी ने अपनी जान खतरे में डाल दी। अपनी बीवी और अपने 4 साल के मासूम बच्चे को हमेशा के लिए अलविदा करने अकेले वो वैन रोहन के पास पहुंच गया था। तब कोई भी तुम में से आगे नहीं आया। उस इंसान की उस भलाई पे क्वेश्चन उठाने वाला तुम्हारा क्लैन होता कौन है? लान कुरैन गुस्से में चीखते हुए बोलते हैं। लान कुरैन का गुस्सा जिनमिनी भी महसूस कर रही है। जिनमिनी जो अपने घमंड में थी वो आगे आके कुछ बोलने ही वाली थी, पर इस बार लान शिचैन बीच में बोलते हैं तुम होती कौन थी जो तुमने हमारे क्लैन के साथ वी क्लैन के रिश्तों पर सवाल उठाया? तुम दोगी सर्टिफिकेट उस क्लैन को? तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी आप को अपनी पावर को ही देखते हैं, पर वो इंसान दूसरे की मदद को देखता है। तुम्हारी वजह से आज हमारे सबसे करीबी वी चांद से और चांसा सैन को हर्ट हुआ है। इस चीज़ की सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, हम जिन क्लैन से कोई संधि नहीं करेंगे, कोई रिश्ते नहीं रखेंगे। जिन क्लैन का कोई भी मेंबर कभी भी लैन क्लैन में अब नहीं आएगा, ना ही स्टूडेंट बन के, ना ही कोई दोस्त बन के। आज के बाद जिन क्लैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लान शिचैन गुस्से में बोलते हैं। लान शिचैन की बात पे लान कुरैन भी अग्री करते हैं। वहीं वांगजी जब ये सुनते हैं कि किस तरीके से वी चांद से उसे और उसके ब्रदर को बचाने वैन क्लैन पहुँच गए थे, तो अब उसे भी हर्ट होता है। वो अपनी शॉकिंग स्टेज से शायद अभी बाहर आया, वो तो ये महसूस ही नहीं कर पाया कि जब तक वो शौक में था तब तक किस तरीके से उसके सबसे प्यारे उन अंकल आंट की किसी और इंसान ने, एक स्ट्रेंजर ने बेइज्जती कर दी। अब लैन क्लैन के लोगों की बात सुन के जिनमिनी शॉक में हो जाती है, क्योंकि लान शिचैन ने साफ बोल दिया कि उनका कोई जिन क्लैन से लेना और देना ही नहीं है। अब जिनमिनी जो अभी बहुत चौड़े में इतना ज़्यादा बोल गई थी, अब वो शांत खड़ी है। वहीं मैडम यूबी गुस्से में मैडम जिन जिनसे अभी इतनी प्यार से बात करी थी उनकी तरफ देखती है और बोलती हैं आपने अपनी बेटी को इतनी अकल नहीं दी कि बड़ों के बीच में बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अब जिनमिनी की बातों के बाद मैडम जिन और जिन गौनशान कुछ समझ नहीं पाए। जिन गौनशान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, क्योंकि वी क्लैन को वो नाराज़ नहीं कर सकते। अब वो अपनी जगह से आगे आते हैं और मिनी से बोलते हैं तुमने ये क्या किया, माफ़ी मांगो, लैन क्लैन से माफ़ी मांगो। इस बात पे मिनी भी, क्योंकि उसे लैन क्लैन के गुड बुक में रहना ही है, आगे आके माफ़ी मांगने लगे। लेकिन एकदम से वांगजी बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, बेइज्जती हमारी नहीं बल्कि वी क्लैन की हुई है, हमें इसकी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वांगजी ये बात बोल के हॉल छोड़ के चला जाता है। मिनी ये देख के कि वांगजी उससे गुस्सा होकर चला गया, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसने तो कोई गलत काम करा ही नहीं था, फिर वांगजी भी उससे गुस्सा होकर गया। वहीं वांगजी यहाँ से वी क्लैन की तरफ जाने की सोचता है। वो सोचता है कि वो वी क्लैन जाए, लेकिन इससे पहले वो वी क्लैन की तरफ आगे बढ़ पाता, अचानक से वॉर साइड से खबर आती है कि काफ़ी देर हो गई है, उन लोगों को वहाँ आ जाना चाहिए। ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो सेनापति है, वो वहाँ से नहीं जा सकता, वो मजबूरी में वहाँ जाता है। लेकिन उसके दिल और दिमाग में बस विंग का वो चेहरा तैयार है जब उस हॉल से निकला था, जब वो आखिरी बार मुड़ के वांगजी की तरफ देखा था। उन आँखों में वांगजी को आज कुछ अलग ही दिखा था। आज से पहले कभी भी विंग की आंखों में उसने वो चीज़ महसूस नहीं की थी। क्या था वांगजी समझ नहीं पाया, शायद अब वो समझेगा तो कहीं चीज़ें दूर ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ विंग अब अपने महल में पहुंचता है। वी चांसे और चांसा सरेन विंग की तरफ देखते हैं। अब विंग अपनी जगह से आगे आता है और अब बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने मदर और फादर की तरफ देख के घुटनों पर बैठ के रोने लगता है। वो रोते हुए बोलता है मुझे माफ़ कीजिए मदर, मुझे माफ़ कीजिए फादर, मैं बहुत बेकार बच्चा हूँ, मैं बहुत ही बेकार इंसान हूँ, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई,
आपकी अच्छाइयों पे सब पानी फिर गया मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मैं बिल्कुल भी अच्छा सन नहीं हूँ। मैंने आप लोगों की बेइज्जती करवाई, आप लोगों के साथ कितना गलत हुआ सिर्फ मेरी वजह से। मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बात पे चांसेस हैं अपनी बेटी के पास जाके उसे गले लगाना चाहती हैं, लेकिन भी चांसेस उन्हें गुस्से में रोक देते हैं और बोलते हैं तुमने क्या सोच के ये बात करी, तुम्हें पता नहीं था क्या माहौल कैसा है, और तुमने ये बोला कैसे, तुम अच्छे से जानती हो मैंने और कुरैन ने बोला था कि हम इस बारे में पहले बच्चों से बात करेंगे फिर कोई डिसीजन लेंगे। इस तरीके से पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने तुम क्यों ये बात करी। इस बात पे चांसेस हैं सर झुका के खड़ी हो जाती है। वो बेचारी तो ज़्यादा इमोशनल हो गई, भावनाओं में बह गई सच कहें तो, इसलिए वो ऐसा कर बैठी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इस तरीके से उनके बेटे की, उनके हस्बैंड की ऐसे सबके बीच में बेइज्जती हो जाएगी। वहीं अभी और ज़्यादा हर्ट होता है कि उसके पेरेंट्स भी शायद उसकी वजह से लड़े, इसलिए वो आगे आके अपने फादर को रोकता है और बोलता है प्लीज़ फादर आप मदर पे गुस्सा मत कीजिए, मदर हमेशा मुझे प्यार करती हैं, मैं एक कमज़ोर सा कल्टीवेटर हूँ, वो मुझे चोट लगते हुए नहीं देख सकती, मुझे दुखी नहीं देख सकती, इसलिए शायद आपने मुझे वॉर में नहीं भेजा, इसलिए आपने मुझे नहीं बताया। मैं एक कलंक हूँ आप लोगों की लाइफ का, वो ऐसा इंसान हूँ जो सिर्फ आपको बुराई, दुख और नेगेटिविटी ही देता है, लोगों के सामने आपकी बेइज्जती करवाता है। मेरी वजह से हर बार आपका सर झुक जाता है। मैं कहीं से भी आप लोगों के सन कहलाने के लायक नहीं हूँ। आप दोनों कितने स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो, और एक मैं तो इस वॉर का हिस्सा भी नहीं बन पाया। आज मैं सचमुच में महसूस कर रहा हूँ कि मैं जो सुनता था, मेरे पीछे जो लोग मजाक बनाते थे वो सच ही कहते थे। मैं एक जोकर हूँ जो दो अच्छे फरिश्तों की लाइफ में आ गया है, उन दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद करने। आज मैंने बहुत गलत वजह से आपने बहुत शर्मिंदी महसूस करी, आप दोनों का सर झुक गया। विंग घुटनों पर बैठ के रोने लगता है। विंग को इतना टूटा हुआ, इतना हारा हुआ, इतना दुखी इन लोगों ने कभी नहीं देखा था। विंग की वो है जिसमें हमेशा एक महक रहती है, जो हमेशा मुस्कुराने वाली, एक कहते हैं ना खुशी से भरी हुई आवाज़, जिसमें हमेशा एक चहक सी रहती है। आज उस आवाज़ में कितना दर्द है, कितना पेन है, ये महसूस कर सकते हैं वी चांसेस और चांसेस हैं। वो दोनों अब विंग के पास आते हैं, वो दोनों भी घुटने पर बैठ के विंग को गले लगा लेते हैं। चांसेस हैं बोलते नहीं विंग, तुम बिल्कुल भी ये मत सोचो कि तुम्हारी माँ तुम्हें कमज़ोर समझती थी इसलिए तुम्हें वॉर में नहीं भेजा। तुम बिल्कुल भी ये मत समझो कि मैंने तुम्हें कभी भी कोई वीक समझा हो। मैंने तुम्हें उस वॉर में किसी और कारण की वजह से नहीं भेजा था, वही कारण था जिसके कारण मैं तुम्हें इन चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, लेकिन मेरे उस कारण की वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ेगा, मेरे बच्चे का इतना दिल दुखेगा। मैं ऐसा कभी नहीं करती, गलती तुम्हारी मदर की है, अपनी मदर को माफ़ कर दो भी, अपनी मदर की बेवकूफ़ी को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें उस वॉर से दूर रखने की बात की थी, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें उस वॉर के बारे में पता चले, इसलिए तुम्हें वो उस वॉर के बारे में कभी पता नहीं चला। मदर सेल्फिश हो गई थी, अब मदर बहुत बुरी है जिसके कारण उसके प्यारे से आइन का दिल दुखा। अगर आइन रोएगा तो मदर को और दुख होगा। नहीं, ये सुन के और थोड़ा सा परेशान होते हुए, हल्का सा गुस्सा करते हुए अपनी मदर की तरफ देखता है, बोलता है क्यों ने आप मुझे वॉर से दूर रखना चाहती थी, क्यों नहीं चाहती थी आप कि मैं वॉर का पार्ट बनूं। ऐसा क्या है मदर जो आप मुझसे छुपा रही हैं, बताइए मदर क्या कारण था जो आपने मुझे उस वॉर में नहीं भेजा। अब मुझे जानना है, आज मैं सब सच जानना चाहता हूँ, आप मुझे सच बताइए। आप भी चांसी और चांसेस हैं हम विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं वो कारण था तुम्हारी गोल्डन कोर। अभी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों की तरफ देखते हैं। अभी चांसी बताती हैं कि जब तुम पैदा हुए थे उससे कई साल पहले तुम्हारी मदर और मैंने मिलकर इन आयरन को नष्ट किया था, उसको कई हिस्सों में बांटा था। उस समय मैंने और तुम्हारी मदर ने ये चीज़ महसूस नहीं की थी कि हम दोनों की बॉडी पे उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हारी मदर की बॉडी में इन आयरन की काफ़ी सारी पावर ऑब्जॉर्व हो गई थी। वो एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थी, बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर थी, तो उनकी बॉडी पे उस चीज़ का हार्म नहीं हुआ, लेकिन वो पावर उनकी बॉडी में कहीं इकट्ठी हो गई थी, और जब वो तुमने बर्थ दिया तो वो तुम्हारे अंदर आ गई, और उसी के कारण तुम्हारी गोल्डन कोर इन आयरन की बनी हुई है। इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर तुम्हारी है, पर प्रॉब्लम ये है कि वो इन आयरन की बनी हुई है। अगर वो पूरी तरह से एक्टिव होगी तो तुम प्योर कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे।
ना चाहते हुए भी तुम्हें डोमेनिक कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी गोल्डन कोर पूरी तरह से एक्टिव होगी तो वो धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी को हार्म करती रहेगी, और उसे ठीक और बैलेंस करने के लिए तुम्हें डेमोनिक कल्टीवेशन का पाथ चूज़ करना पड़ेगा। हम अच्छे से जानते हैं लोग डेमोनिक कल्टीवेटर्स को कैसा देखते हैं। हम नहीं चाहते थे कि सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएं। से हम ये भी नहीं जानते कि किस तरीके से तुम्हारी बॉडी इन आयरन के पास आके रिएक्ट करेगी। हमें डर है कि कहीं तुम इन आयरन के ज़्यादा पास आए तो पूरी तरह से इन आयरन तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ना कर दे, कहीं तुम इन आयरन के पूरी तरह से कंट्रोल में ना आ जाओ। इसी कारण हम तुम्हें उस इन आयरन से दूर रखना चाहते थे। यही कारण था तुम्हारी मदर तुम्हें उस वॉर में नहीं डालना चाहती थी। ये बात सुनने के बाद विंग की तो लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, 360 डिग्री घूम जाती है। उसे समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। क्या उसकी गोल्डन कोर इन आयरन से बनी हुई है? अगर ये सच है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में विंग की है। वो इंसान जिसे सब लोग सबसे वीक समझ रहे हैं, वही इंसान इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग है। वो एक ऐसा इंसान है जो दोनों बात चूज़ कर सकता है। वो डेमोनिक कल्टीवेटर भी बन सकता है और नॉर्मल कल्टीवेटर भी बन सकता है, पर कोई उसके बारे में ये जानता ही नहीं है। उसके मदर और फादर इस दुनिया से डरे हुए हैं, इसलिए शायद उसे भी कभी नहीं बताया। यही कारण है कि आज तक विंग को कि अगर वो नहीं कल्टीवेशन में ज़्यादा ध्यान देता था तो उसके मदर और फादर फोर्स नहीं करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि विंग ज़्यादा इन चीज़ों में पड़े। क्या पता उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करे। ये सारी ही कारण थे जब विंग को उस वॉर से दूर रखा गया था। और आज का फैन फिक्शन ही होता है। सो गाइस, कल क्या होगा? क्या करेगा विंग? क्या विंग डेमोनिक कल्टीवेशन ऐसा एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा? और क्या विंग अपनी इस कोर के साथ इस वॉर में जाएगा? तो क्या ऐसे इन आयरन उसका साथ देगा या उसका एनिमी बनेगा? ये भी आप नेक्स्ट पार्ट में देखना। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे कमेंट में बताना। कैसे लगे आज के ट्विस्ट एंड टर्न प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए, और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।